कोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, साकेत कोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पेशी के लिए तोमर साहब को ले जाया जा रहा है। आपको बता दें, जितेंद्र तोमर को दिल्ली पुलिस लेकर के कोर्ट पहुंची है। किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, तोमर की पेशी हो सकती है, माफ कीजिएगा, किसी भी वक्त अब तोमर की पेशी हो सकती है, क्योंकि जितेंद्र तोमर को लेकर के दिल्ली पुलिस कोर्ट पहुंच चुकी है। साकेत कोर्ट पहुंची है पुलिस। काफी बवाल इस पर आम आदमी पार्टी मचा रही है इस गिरफ्तारी को लेकर के, लेकिन जब आम आदमी पार्टी से तोमर के फर्जीवाड़े को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो वो इसे केंद्र का षड्यंत्र बताते हैं। दिल्ली के कानून मंत्री पर आज कानून का शिकंजा कस गया। लॉ की फर्जी डिग्री विवाद में दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया। आपसे कुछ देर पहले तोमर की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का कहना है कि गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक हुई है, जबकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को सियासी साजिश के चश्मे से देख रही है। तो अब बीच बहस का यह बड़ा सवाल है कि तोमर की गिरफ्तारी क्या वाकई राजनीतिक बदले की भावना से हुई, या तोमर की गिरफ्तारी सही है और आम आदमी पार्टी से राजनीतिक रंग देने की कोशिश में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, नजीब जंग और केजरीवाल की लड़ाई के बीच दिल्ली में आज सबसे बड़ी घटना हुई। सुबह सुबह केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को फर्जीवाड़ा और जालसाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने पहले उनके दफ्तर से हिरासत में लिया, फिर हौस खास थाने में पूछताछ से संतुष्ट न होने के बाद तोमर की गिरफ्तारी तय कर दी। ये खबर भी सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से ही सामने आई। मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर से बात हुई। बगैर किसी नोटिस या पूर्व सूचना के दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हौज खास थाने ले जाया जा रहा है। तोमर की गिरफ्तारी से तिलमिलाए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को लपेटे में लिया और पूरे मामले को सीएनजी फिटनेस घोटाला से जोड़ते हुए आरोप लगाना शुरू कर दिया। एंटी करप्शन ब्रांच में जॉइंट कमिश्नर नाम का कोई पोस्ट नहीं है, उसके बावजूद एक अधिकारी को दिल्ली पुलिस के साथ साथ एंटी करप्शन ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर की जिम्मेदारी देने का आदेश पारित किया जाता है, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। एक तरफ एसीबी के ऊपर चीफ इलीगल तरीके से थोपने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ शायद आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की नीयत से जितेंद्र तोमर के खिलाफ एक और एफआईआर करके, और आज सुबह जिस तरह से जितेंद्र तोमर को उनके एमएलए दफ्तर से उठाया गया है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी माफिया को उठाने के लिए आई हो पुलिस। तोमर के पक्ष में आम आदमी पार्टी की पूरी फौज उतर आई और तोमर की गिरफ्तारी को साजिश का रंग देने में जुट गई। हमको अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि पुलिस ने किस आधार पर गिरफ्तार किया, गिरफ्तार नहीं किया है। साफ तौर पर यह कि जबरदस्ती उनको उठा के लाया गया, जैसे किसी आतंकवादी को, जैसे किसी बलात्कारी को, जैसे किसी कातिल को उठा के लाते हैं। आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर जो है इस बात का जबरदस्त विरोध करेगी और किसी भी दबाव में नहीं आने वाली। अगर मामला डिग्री से संबंधित भी है तो क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रामशंकर कठेरिया को भी पुलिस बगैर सूचना और नोटिस के थाने ले जाएगी? जबकि बीजेपी, कांग्रेस और यहां तक कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी तोमर की गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक ही लगी और विरोधी खेमे से तोमर के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी कुछ भी करे, चाहे उसके कितने भी एमएलए के खिलाफ केस बनते जाएं, उनके कितने भी एमएलए कानून को तोड़ते जाएं, किंतु जब भी होगा वो कहते हैं मोदी जी ने करा दिया। बार काउंसिल ने कंप्लेंट करी है पुलिस को कि उन्होंने जांच किया और पाया कि डिग्री नकली है, तो बार काउंसिल की कंप्लेंट पे पुलिस ने एक्ट किया होगा। तो इसमें किसी को बता करके पुलिस कार्रवाई थोड़े करती, पुलिस के पास में एविडेंस होगा और पुलिस ने कार्रवाई करी। हमारी ये मांग है कि जितेंद्र तोमर को इसी वक्त हटाया जाना चाहिए और उनको विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए। जो भी माननीय किसी भी सदस्य के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी होती है, उसके लिए कुछ प्रोसेसेस प्रेस्क्राइब्ड हैं, उन सब का कार्रवाई की गई है। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह तक को सफाई देनी पड़ी कि तोमर की गिरफ्तारी से गृह मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं। मैंने गृह मंत्रालय ये सब काम नहीं करता है, कानून अपने तरीके से अपना काम करता है। गृह मंत्रालय के द्वारा किसी मामले में हस्तक्षेप किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से मोदी सरकार पर आरोप लगाने के पीछे दलील यही दी जा रही है
कि तोमर की फर्जी डिग्री का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से है। ऐसे में बिना किसी नोटिस के दिल्ली पुलिस ने तोमर को गिरफ्तार कैसे किया, जबकि तोमर के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई बार काउंसिल की शिकायत पर की गई है। जो फर्जी इस तरह के पाए जाएंगे या पहले भी पाए गए, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, बाकायदा उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो इनके साथ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इनके लिए कोई नई प्रक्रिया नहीं है। ये लॉयर तो नहीं कह सकते ना इसको, ये तो आज की डेट में मैट्रिक पास है या 10+2 पास है। बार काउंसिल है जिसका अधिकार है कि वो सारे अपने सही वकील मेंबर बने हैं नहीं बने हैं, ये देखने का उनका अधिकार है। उन्होंने पूछताछ की यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कहा कि इसका फर्जी डिग्री है, हमने तो ऐसा कोई डिग्री दिया नहीं। उसके आधार पर उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया। तो अब सवाल ये है कि फिर सांच को आंच क्या, अगर तोमर सही है तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर जांच का सामना करने की बजाय पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, बीच बहस में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आज जो मेहमान हमारे साथ होंगे उसमें हमारे संवाददाता रवि शर्मा इस वक्त बता दूं कि साकेत कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका रुख करेंगे। कपिल मिश्रा हमारे साथ रहेंगे, आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन सरदार आरपी सिंह हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हरिशंकर गुप्ता, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ रहेंगे, डॉक्टर पीएम त्रिपाठी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले रवि का रुख करेंगे। रवि, कितनी देर में पेशी मुमकिन है? देखिए, पेशी किसी भी वक्त हो सकती है वहां पर, और अब यही इसी की बात का इंतजार हो रहा है कि पेशी कब होती है। जो अहम बात है अनुराग, वो ये है कि इस पेशी में रिमांड मांगेगी पुलिस को 2 से 3 दिन का रिमांड चाहिए, क्योंकि कई दस्तावेजों की निशानदेही करवानी है उनसे। इसके अलावा उनको मुमकिन है कि बिहार लेकर जाया जाए, जहां से उन्होंने वो डिग्री हासिल की थी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, जिससे कि वो लॉ की डिग्री हासिल की गई थी। वहां से पुलिस ने जब दरियाफ्त की, वहां पर एक टीम भेजी गई थी, तो ये पता चला कि वो डिग्री वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। नाम इसी नाम का कोई और दूसरा आदमी जरूर था, लेकिन सन ऑफ बदला हुआ था, मतलब पिता का नाम कुछ और था, जितेंद्र तोमर नाम जरूर था उस शख्स का। तो डिग्री फर्जी साबित हुई है। जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से बयान लिया, पुलिस ने जानकारी ली है, तो उनका भी ये कहना था कि ये डिग्री जिसकी कॉपी दिखाई गई पुलिस की तरफ से, तो बताया गया कि ये डिग्री फर्जी है, ये फेक है, ये असली नहीं है। तो इन तमाम बातों को अब जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी निशानदेही कराई जाएगी। हो सकता है इनको वहां पर लेकर जाया जाए, और इसीलिए रिमांड मांगने जा रही है दिल्ली पुलिस। से रिमांड। कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन। कपिल मिश्रा का मैं रुख करूंगा। कपिल मिश्रा के पास हमारी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। हम विनोद अग्निहोत्री साहब आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी ने सुबह से बड़ा हल्ला मचाया हुआ है कि भाई ये किस तरीके से गिरफ्तारी हो सकती है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई है, तो क्या आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि बार काउंसिल भी पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही है बीजेपी के? देखिए, मैं कोई पार्टी लाइन पर बात नहीं करूंगा कि बार काउंसिल क्या कर रही है। बार काउंसिल ने अपनी शिकायत की है, उस पर कार्रवाई। नहीं, आम आदमी पार्टी क्या समझ रही है? बार काउंसिल क्या कोई पॉलिटिकल विंग संभाल रही होगी भारतीय जनता पार्टी? पार्टियां तो इस तरह का आरोप लगाती है, हर पार्टी लगाती है। अगर भाजपा के खिलाफ कार्रवाई होती तो वो लगाते, अगर कांग्रेस पर होती तो कांग्रेस लगाती। ये राजनीतिक बयान तो होते ही है, लेकिन मेरा इस पे जो वो है, मुझे लगता है कि इसकी पूरी राजनीति को देखना चाहिए इस पूरे मामले में। जितेंद्र तोमर का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, निश्चित रूप से अभी उसमें अंतिम रूप से फैसला नहीं आया है, और जितेंद्र तोमर मंत्री थे, ऐसा भी नहीं जितेंद्र तोमर कहीं भागे जा रहे थे। तो त्वरित जो कार्रवाई इस तरह से हुई है एक मंत्री के खिलाफ, क्या ये मानदंड उन सारे और लोगों पर भी लागू होगा जिनकी डिग्रियों को लेकर सवाल है और वो भी मंत्री हैं? पहला तो प्रश्न ये है, या सिर्फ जितेंद्र तोमर पर ही ये सवाल खाली उठाया गया है, ये मानदंड लागू किया गया? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति ज्यादा गहरी है। और आम आदमी पार्टी जो है, निश्चित रूप से मुझे लगता है उनसे जो गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने राजनीति में शुचिता की बात की थी, तो जिस दिन जितेंद्र तोमर की डिग्री को लेकर विवाद था, बेहतर होता वो इस्तीफा दे देते और जांच चलती रहती। तो ये उनसे बड़ी गलती हुई है, क्योंकि जब आप राजनीति की शुचिता की बात करते हैं तो आप पहले उसको अमल करते। और ये जो केंद्र से दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है, तो क्या ये मानदंड बाकी लोगों पर भी लागू किया जाएगा? हेगड़े साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ अग्निहोत्री जी। हेगड़े साहब से हम खुद जान लेते हैं। हेगड़े साहब, क्या सूरत हो सकती है कि कानून मंत्री जो है वो अपने पद पर बने रहे, या फिर किसी भी हालत में अगर उनकी जुडिशियल कस्टडी 24 घंटे से ज्यादा हो जाएगी तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर अरेस्ट हुए हैं तो भी एक आध दिन में बेल मिलेगा, या छूट कर भी वापस आ सकते हैं।
ये मंत्रियां कभी कभार लीव पे चले जाते हैं या देश से बाहर चले जाते हैं, कभी भी मंत्री पद तो चलता रहता है। अब ये जो एक रिवाज बन के आया है रिजाइन करने का, हेगड़े साहब आपको रोकूंगा। तोमर की जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार सुबह से ये ड्रामा हम देख रहे हैं 8-9 घंटे से। आम आदमी पार्टी से जब फर्जी डिग्री को लेकर के बात की जाती है तो वो निशाना कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ साथ देते हैं, कांग्रेस की तरफ भी। नहीं, हाँ बिल्कुल, दोनों की ही तरफ। और साथ ही उनका ये कहना है कि राजनीतिक मंशा के साथ ये किया गया। क्या अगर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली किसी तरह की पुलिस में कोई कंप्लेंट करती है तो क्या पुलिस को अधिकार नहीं है? क्या उसमें केंद्र कहां से आ गया बीच में? देखिए, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि पहले दिन से ही कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति, एक टकराव की राजनीति आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है, चाहे वो एलजी को लेकर हो, चाहे वो केंद्र को लेकर हो। मंशा समझ के बाहर है। क्या दिल्ली के आम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्योंकि शुरुआती दिनों में तो बिजली पानी को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने वादे पूरे किए और दिल्ली की जनता ने उसको एप्रिशिएट किया, हाथों हाथ लिया दिल्ली की जनता ने। उन्होंने काम अपना तेजी से शुरू किया, लेकिन आते आते वो लोग सीधे कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति पर आ गए और वो लगातार चलती जा रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर एसीबी का चीफ नियुक्त किया गया तो आज गृह सचिव को हटा दिया गया। ये राजनीति दिल्ली की जनता को हाशिए पर लेते आती जा रही है और राजनीति उस पर हावी होते जा रही है। जो शुचिता की राजनीति की उन्होंने बात की थी, आज देखिए वो लगातार मीडिया का सहारा ले रहे हैं। 4 दिन पहले या 10 दिन पहले केजरीवाल साहब कह रहे थे कि ये मीडिया तो बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का दलाल है, लेकिन आज लगातार आम आदमी पार्टी मीडिया के सामने पूरी तरह से दिखाई दे रही है और लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि सीएनजी घोटाले की वजह से जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम को बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पक्ष नहीं रही है। तो एक तरफ मीडिया का इस्तेमाल, दूसरी तरफ मीडिया को बीजेपी का दलाल कहना, कांग्रेस का दलाल कहना। तो मुझे उनकी राजनीति समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो संदेश क्या देना चाहते हैं, संकेत क्या देना चाहते हैं। और अगर उनकी शुचिता की इतनी बात है, सफाई की इतनी बात है, तो 15 मंत्रियों के खिलाफ चार्जशीट उन्होंने इंटरनेट की जो पूरी की पूरी रिसर्च है उसके आधार पर कर दी थी जी। तो अगर कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है तो क्या जितेंद्र तोमर का रेजिग्नेशन ले लेना एक विकल्प नहीं था? अरविंद केजरीवाल वो तो मना कर दिया था, उन्होंने कहा था हम इस्तीफा नहीं लेंगे। तो कपिल जी से मेरा सीधा सवाल है कि क्या एक मंत्री जो जेल के अंदर है, क्या वो दिल्ली की जनता के प्रति जेल के अंदर रहकर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर सकता है? कपिल जी, कपिल मिश्रा से पूछा गया सवाल। देखिए, मैं तो इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। दीपक जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। हाँ, मैं कह दूं, अपना जवाब दे दूं क्या? जी बिल्कुल कपिल। बोलिए कपिल। तो दीपक जी ने बिल्कुल अच्छी बातें कही और समझ भी आई है उनकी बातें। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो अभी जितेंद्र तोमर जी को जेल भेजा नहीं गया है, अभी तो उसका फैसला साकेत का कोर्ट करेगा। लेकिन आप ये देखिए कि कल दिन में लगभग 1 बजे सीएनजी घोटाले की फाइल को खुलवाया जाता है। 3 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो के में एक ऐसी पोस्ट बना दी जाती है जो है ही नहीं। रात को एक एफआईआर दर्ज होती है और सुबह बिना नोटिस, बिना अरेस्ट वारंट, बिना विधानसभा अध्यक्ष को बताए गिरफ्तारी हो जाती है मंत्री की। और वो भी किस तरीके से कि चलती हुई गाड़ी में उनका ड्राइवर उतार दो और पुलिस वाला ड्राइवर बन जाए और उसके बाद लेकर जाए कि थाने पहुंचकर ही बात करेंगे, जैसे किसी और। अभी भी कहां रखा हुआ था? एटीएस के ऑफिस में, जहां आतंकवादियों को रखा जाता है। मुझको ये लगता है कि ये ठीक राजनीति नहीं हो रही है। एक सीएनजी घोटाले से इतना नहीं डरना चाहिए। मेरे को ये मालूम है कि इसकी आंच राजभवन तक आती है, मेरे को ये भी मालूम है कि शायद 7 RCR में बैठे लोगों के दोस्तों तक भी इसकी आंच आएगी, लेकिन ऐसी राजनीति। अरे जो आंच आपके मंत्री पे आई थी उसके बारे में भी तो कुछ कहिए। ये सारी बातें आप कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें नकार नहीं रहा कोई। कपिल साहब इनको नकार नहीं रहा, लेकिन आपके मंत्री पर जो आंच आई है, यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि भाई साहब ये एफिलेटेड नहीं है डिग्री यहां से, उनके ग्रेजुएशन तक पर अब सवाल उठ रहे हैं, कानून की डिग्री तो छोड़ ही दीजिए, तो उस पर भी तो कुछ कहिए आप। अगर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली शिकायत करती है और दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई करती है तो ये भी तो कानून के मुताबिक की गई कार्रवाई है। इस पर आप लोग क्यों खिसिया रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूं, वो मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने एक सुनवाई की डेट दी है, उस सुनवाई की डेट से पहले एक नई एफआईआर दर्ज करके उस पर कार्रवाई क्यों? एक क्लॉज है कानून के अंदर, नीड टू अरेस्ट करने का कारण। अगर तो व्यक्ति सबूत मिटाए, सबूत ये मिटा नहीं सकते, सबूत कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है, भागने वाला भाग नहीं सकते, दिल्ली के मंत्री हैं, तो इसके अलावा कोई कारण ही नहीं होता गिरफ्तारी का। दूसरी चीज ये है कि न्यायालय में सुनवाई की डेट है,
उस डेट का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि ये सारे सबूत असली मिल चुके हैं। पुलिस की टीम खुद होकर आई थी वहां पर, पुलिस को मालूम है अगली सुनवाई में ये मामला निपट जाएगा, इसीलिए पुलिस ने सुनवाई से पहले एक नया मामला दर्ज करते हुए आज गिरफ्तार करके दबाव बनाने की राजनीति करने की कोशिश की है। सरदार आरपी सिंह, क्या कहेंगे इस आरोप पर आप? क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं है। सरदार आरपी सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। पहली बात तो इनका जरा दिल्ली पुलिस के सिस्टम के बारे में जानकारी पुख्ता करो। ये एटीएस जिसकी बात कर रहे हैं वो ऑटो थेफ्ट स्क्वाड है, वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का दफ्तर नहीं है दिल्ली में, वो जहां दिल्ली पुलिस इनको ले गई थी। दूसरी बात, हाँ मेरे को आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बोलिए बोलिए सिंह साहब। मोटी बात यह है कि क्या इनका कानून मंत्री की डिग्री ठीक है नहीं, उस पर इस विषय पे बात नहीं कर रहे आज ये, और ये मामला यहां तक तोल पकड़ता नहीं। अगर ये मामला ये थोड़े दिन पहले इसको अपने आप उसका इस्तीफा ले लेते तो इतना तोल पकड़ता नहीं। तीसरी बात जो दीपक चौरसिया बार बार कह रहे हैं, दीपक जी बार बार कह रहे हैं कि ये क्या विषय है, उनकी समझ से बाहर। मैं बताता हूं समझ में क्या है। आशुतोष ने एक टीवी चैनल पे लाइव कहा है, खुद कहा है कि ये हम इसी राजनीति के माध्यम से केजरीवाल को अगली बार का प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे। ये पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रेंटेशन के माध्यम से ही हम उसको अगली बार का प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे। ये आशुतोष ने एक टीवी चैनल पे खुद कहा है, मैंने खुद सुना है। तो इसलिए उनकी राजनीति का तरीका है, उनको राजनीति स्पष्ट दिख रही है कि अगर हम दिल्ली में डिलीवर कर नहीं सकते, आज ठीक है उन्होंने शुरू में पानी बिजली आपने फ्री करने की कोशिश की, परंतु क्या पानी बिजली मुहैया हो रही है? क्या आज दिल्ली पानी बिजली से त्रस्त है। ये जल बोर्ड के चेयरमैन है, आज दिल्ली के कॉलेज में पानी मिल नहीं रहा, तो आज लोगों का ध्यान वहां से बांटकर यहां लगाने के लिए इनके पास आसान तरीका है ये। ठीक है। मैं हरिशंकर गुप्ता जी आपको बहस में लाना चाहूंगा। अब जब गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कह दिया कि पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश वो नहीं देते, बावजूद उसके दिल्ली सरकार निशाने पर है आम आदमी पार्टी के, मोदी सरकार निशाने पर है आम आदमी पार्टी के, आप भी निशाने पर हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं मैं आपसे पूछूंगा। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र तोमर की रिमांड मांगी है। 5 दिन की रिमांड की मांग की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। साकेत कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी है। नरेश विश्वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, क्या अपडेट है? नरेश विश्वानी से हम और ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें साकेत कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। फर्जी डिग्री केस में तोमर की गिरफ्तारी आज सुबह हुई थी, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 7 घंटे की पूछताछ के बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई और दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। ले जाना चाहती है, जो अवध यूनिवर्सिटी का मामला है और जो उनके एलएलबी की डिग्री का मामला है, जो कानून की डिग्री तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का जो मामला है, उसके लिए उनको बिहार और यूपी ले जाना चाहती है। ऐसी पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी। शुरुआती पूछताछ वो दिल्ली में करना चाहती है, कुछ पेपर्स देखना चाहती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो टीम है इससे पहले बिहार और यूपी जा चुकी है, उन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जा चुकी है जहां से उन्होंने बीएससी और कानून की डिग्री हासिल की है। वहां पर ये छानबीन हो चुकी है। उसके बाद कल रात में 3 बजे ये एफआईआर लॉन्च की गई है और उसी के बाद आज दोपहर 1:30 बजे उनकी गिरफ्तारी को दिखाया गया है रिकॉर्ड्स पर, और अब वो उनको उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ले जाना चाहती है जहां की डिग्रियों को फर्जी बताया जा रहा है। हरिशंकर गुप्ता जी, मामला अगर देखा जाए तो बहुत सीधा सा है। फर्जी डिग्री का मामला है, ग्रेजुएशन पर सवाल है, लॉ की डिग्री पर सवाल है, यूनिवर्सिटी की सफाई आ चुकी है, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, दिल्ली पुलिस ने अब कानून मंत्री को दिल्ली के गिरफ्तार किया है। क्यों इसमें आम आदमी पार्टी को साजिश, राजनीतिक साजिश नजर आ रही है? देखिए, मैं इसमें आपकी जो बात है उसका जवाब तो मैं दूंगा ही। मैं एक दूसरे पहलू पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जी, सबसे बड़ी बात यह कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही केजरीवाल को आगाह करा दिया गया था कि जिन लोगों को आपने टिकट दिया है दिल्ली के अंदर 50% से ज्यादा लोग संदिग्ध हैं जी, और उस सूची के अंदर जितेंद्र तोमर का नाम सबसे ऊपर था। आज सवाल यह है कि आज अगर हम फर्जी डिग्री की बात करें तो इसका मतलब यह कि आप पार्टी के नेताओं को इस बारे में मालूम था कि इस व्यक्ति की डिग्री फर्जी है,
इसके ऊपर जो है इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी किन लोगों ने उसको टिकट दिलवाया और उन्हीं लोगों ने किस किस को टिकट दिलवाया। दूसरा आरोप यह लगाया था कि प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव ने, जो इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से थे, जो आज इस पार्टी में ये कह के छोड़ के चले गए कि आप छोड़ दीजिए, अब आज की बात पे दूसरा मैं आज की बात भी करूंगा, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि आज पूरा का पूरा आवावरण जो इनका बना हुआ है। और दूसरा आरोप यह लगाया गया कि टिकट देते समय खरीद फरोख्त की गई थी। यह भी इन दोनों नेताओं ने ही आरोप इनके ऊपर लगाया जी। आज सवाल यह कि फर्जी डिग्री के मामले पर आप पार्टी जिस ढंग से तकनीकी उलझनों में उलझकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, यह फैसला तो कोर्ट कर ही देगी, उसकी जरूरत नहीं है। सवाल है कि आज भी वक्त है कि अपने विधायकों की जांच करवाएं। आज भी 50% से ज्यादा विधायकों संदिग्ध हैं। 400 मामले लोकायुक्त में पेंडिंग है। मजे की बात यह लोकायुक्त नहीं है, उसका दफ्तर काम कर रहा है और उसमें 400 लोगों की शिकायतें वहां पर दर्ज हो चुकी हैं। बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है, आज हमारे अध्यक्ष अजय माकन जी ने भी इस बात को कहा है कि दिल्ली के अंदर लोकायुक्त बनाइए। लोकपाल तो आप बनाएंगे नहीं। अब आपको मालूम है इस बात। मेरे सवाल पर आ जाइए कि आम आदमी पार्टी को ये राजनीतिक साजिश क्यों लग रही है? इसलिए लग रही है कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। कोई भी राजनीतिक दल इस ढंग से गिरता है और उसका एक मंत्री कानून की गिरफ्त में आके गिरफ्तार हो जाए तो वो ये नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा कि राज साजिश नहीं है। वो इस बात को साफ नहीं करना चाहते कि भी हमारे आदमी में कमी थी। जितेंद्र तोमर का मामला कल और आज का नहीं है। जितेंद्र तोमर का मामला 2 महीना 3 महीना से कोर्ट में है, कोर्ट की संज्ञान में मामला है। कोर्ट की संज्ञान में रहते हुए दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ठीक है, केजरीवाल जी हमेशा ये कहा करते थे कि मेरे ऊपर या मेरे मंत्रियों पर या मेरे किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता पर इतना भी आरोप लगेगा तो हम सरकार छोड़ के चले जाएंगे। भाई कहां है केजरीवाल जी आज? जी कपिल मिश्रा जी, केजरीवाल आज कहां है? ये बड़ा सवाल है। जितेंद्र तोमर ये गुप्ता जी बड़ा सवाल उठा रहे, केजरीवाल आज कहां है? वो कहते थे मेरे मंत्री पर कोई लालछन लगेगा मैं सरकार छोड़कर चला जाऊंगा। हम नहीं कह रहे सरकार छोड़कर जाइए, पर सामने तो आइए। न ट्वीट आया, न बयान आया, न उन्होंने कुछ कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने बड़े जोश में पूछ लिया कि तोमर को टिकट किसने दिलाया, उनकी डिग्री फर्जी थी, पहले से पता था। मैं ये कहना चाहता हूं, स्मृति ईरानी के ऊपर फर्जी डिग्री का मामला चल रहा है, उनको किसने टिकट दे दिया? आप अपनी बात कीजिए साहब। आप विवाहित होने का एफिडेविट कोर्ट में गलत दे दिया था। कानून का हाथ आपके गिरेबान पर है। अपनी चिंता ज्यादा करें। बार घोषित हो गए, उनको पार्टी का अध्यक्ष किसने बना दिया? रमाशंकर कठेरिया के ऊपर अरे मेरे सवाल का जवाब नहीं है कपिल भाई। डिग्री का मामला चल रहा है। कपिल भाई, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये सब हिसाब किताब आप बाद में कीजिएगा। मतलब तोमर साहब मुसीबत में। आपकी पार्टी भी बीजेपी है। आपका जवाब दे रहा हूँ। आप भी बीजेपी की बी टीम है। दे दूंगा। कपिल मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की टीम है। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि बीजेपी भी जैसा करेगी वैसा ही आम आदमी पार्टी करेगी। उसके यहाँ फर्जी डिग्री वाले होंगे तो आपके यहाँ भी फर्जी डिग्री वाले होंगे, आपके यहाँ भी केस वाले होंगे तो उनके यहाँ भी केस वाले होंगे। यही माने ना हम? कोई कंपटीशन इशू चल रहा है क्या सर? आपके यहाँ 10 फर्जी तो हमारे यहाँ 10 फर्जी, बराबर हो गए। आप कितने बचे हो जो इतना बोल रहे हो? कितने बचे हो आप दिल्ली में जो इतना बोल रहे हो? सवाल ये है कि आज नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। एक सेकंड में ले लूं। सरकार अपना काम कर रही है। मजे की बात ये कि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि आप पार्टी का चैनल पर आता है तो हंसने लगता है। भाई डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए, आप विषय पर बात करें। आप हंसने की और इसमें इस ढंग से जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर समय खराब करने के लिए नहीं आए। जो आपसे सवाल किया गया वो बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को आगाह नहीं किया था कि इनकी डिग्री, इनका जो सब्जेक्ट है ये कैंडिडेट आपके? जवाब दें। आपको फोन करके बताया क्या प्रशांत भूषण जी ने? मेरी तो जानकारी में नहीं है। आपकी कोई बात होती होगी, मेरी नहीं होती। उसने ऑडियो सुनाई थी कि आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब कोचिंग कर रहे थे कांग्रेस के एमएलएस की। जरा उसके बारे में बता दीजिए। चलिए। नहीं, मैं इसमें एक सवाल मेरा है। मुझे लगता नहीं कि वो कोई स्पष्ट जवाब देंगे हंसने के सिवा। आपकी जानकारी में कपिल कुछ कह, कपिल से मेरा एक छोटा सा कपिल कुछ कह, कपिल आप कुछ कह रहे हैं या फिर अग्निहोत्री साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? विनोद अग्निहोत्री। जी 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 पूछिए अग्निहोत्री साहब पूछिए। कपिल जी विनोद जी। हाँ, मेरा एक सवाल है। मतलब मैं एक जर्नलिस्ट के नाते सवाल पूछ रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा तरफ से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं हूँ भी नहीं। देखिए, आपने राजनीति शुरू की और आपका एक कहना भी था और आपने कोशिश भी की हम एक अलग तरह की राजनीति करेंगे, स्वच्छता की राजनीति करेंगे। और इसीलिए जब यूपीए सरकार थी तो याद होगा उस वक्त जो है जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी तो प्रणब मुखर्जी समेत तमाम मंत्रियों के पोस्टर लगा करके उन पे तमाम जो आरोप थे, आप लोगों ने जंतर मंतर पे धरना भी दिया था और ये कहा था कि इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रणब मुखर्जी उसमें भी तो मंत्री थे।
केंद्र सरकार के, और तमाम उसमें चिदम्बरम का भी नाम था, उसमें सलमान खुर्शीद भी थे, उसमें सारे लोग थे, आरोप लगे थे उनके ऊपर और आप लोगों ने मांग की थी। और आपका कहना था कि आप लोगों ने आंदोलन किया कि जरा भी आरोप लगे तो छोड़ना चाहिए गद्दी। तो मैं खाली मेरा प्रश्न ये है कि जब इनका तोमर साहब का मामला आया था, एक मैं ये नहीं कह रहा हूं डिग्री फर्जी है कि सच्ची है तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन अगर विवाद हुआ उस डिग्री पर तो बेहतर होता अगर अरविंद केजरीवाल उस वक्त अपने मंत्री का इस्तीफा लेकर के किसी और योग्य विधायक को मंत्री बना देते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तो मानते हैं ऐसा कपिल? ये निर्णय आप ऐसा मानते हैं? नहीं लिया गया, सीधा सा सवाल ये गलती थी। सीधा सा सवाल पूछे कपिल, आप ऐसा मानते हैं कि जिस वक्त ये बात उठी थी, उंगली उठी थी, उसी वक्त इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए था तोमर साहब का, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, खुद ही जांच परख करके कह दिया कि इस्तीफा नहीं होगा, ये गलती हुई? देखिए, एक तो मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो विनोद जी का तो मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, और अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको कांग्रेसी समझकर कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आरोप लगा, लेकिन आरोप के बाद कॉलेज की तरफ से एक एफिडेविट भी आया और जो भी कागज थे वो कागज भी अरविंद जी के सामने भी रखे गए और कोर्ट में भी प्रस्तुत किए गए हैं। अगर उसमें थोड़ा भी आधार होता तो जरूर जो आप कह रहे हैं वैसे ही किया गया होता, और अगर उसमें आधार होता तो पुलिस को कल रात को चुपके से दूसरी एफआईआर करने की जरूरत नहीं होती और गिरफ्तार, क्योंकि अगर उसमें आधार होता तो कोर्ट की तो डेट आने वाली है, सुनवाई में फैसला होने वाला है, पुलिस खुद जाकर जांच करके आई है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। कल दूसरा केस लगाने का, नई एफआईआर दर्ज करने का मतलब ही यही है कि उसमें कोई आधार ही नहीं था। लेकिन दूसरे लोग भी हमेशा आपसे यही कहते रहे कि आरोप लगाने से पहले सबूत इकट्ठा कीजिए। दिल्ली के तमाम ऑटो रिक्शास के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर केजरीवाल ने लोगों को बताया कि मैं ईमानदार, बाकी सब बेईमान। इस बार ईमानदार सरकार। छोड़ दीजिए, ये सारी चीजें कहां चली गई? ये पुरानी बातें हैं, लेकिन शांति भूषण इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं? हमारी सहयोगी आंचल आनंद, हमारी जो एडिटर हैं लीगल, उन्होंने उनसे बात की, एडिटर न्यूज, उन्होंने उनसे बात की। आंचल, क्या कहना है शांति भूषण जी का? शायद कपिल मिश्रा, उनकी बात सुने। दीपक, कई लोगों से हमारी बात हुई है, संविधान के विशेषज्ञों से, जिन्होंने ये कहा है कि कन्वेंशन ये लीगल बार तो नहीं है कि उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े, लेकिन अभी तक की कन्वेंशन ऐसी रही हैं कि जब भी इस तरह का मामला आता है लोग इस्तीफा दे देते हैं। तो जो पार्टी अपने आप को होलियर देन दाऊ बताती है, हाई मॉरल ग्राउंड लेती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहां पर ऐसा होना अपने आप में गले से नीचे नहीं उतरता है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत दिलचस्प बात इसमें यह है, जो हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से बात हुई और जिनकी कंप्लेंट के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई है, 13 मार्च 2015 को लेकर उन्होंने पहला शो कॉज इशू किया था इस मामले में जितेंद्र तोमर को जवाब देने के लिए। तारीख पर तारीख लेते आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब उनकी तरफ से बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ नहीं गया है। ऐसे में ना तो कोई सुनामी आई है, ना अर्थक्वेक आया है, ना कुछ ऐसा आग लगी है कि एक डिग्री अगर डाउट है उसको ऊपर डॉक्यूमेंट सप्लीमेंटल ना दिए जा सके। और जहां तक एक बहुत अहम बात यहां पर कही जा रही है कि हाईकोर्ट में ये मामला लंबित है। हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को निर्देश दिया है कि वो जो आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं, जो उनकी इंटरनल प्रोब है, उसके आधार पर कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को रूल आउट नहीं करती है, क्योंकि दिल्ली के कानून मंत्री है। देखिए, कोई भी अगर शख्स एक मंत्री है, उसके पास ऑफिस है, वो अपने ऑफिस का दुरुपयोग करता है, तो बार बार ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दलील की ऐसी हड़बड़ी क्यों है, क्यों दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया? कहीं पर भी दिल्ली पुलिस के एक्शन को रूल आउट नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस के सामने जब भी कोई एफआईआर जाएगी, क्योंकि ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने ही कंप्लेंट भेजी थी जिस पर बाकायदा ठोक बजा के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस ने की है, वो जगह जगह गई है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने वेरीफाई किया, कराए हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ठीक है, आंचल आपके पास आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल कमिश्नर की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो